हेलो दोस्तों, आज हम मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 के लिए साइंस 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। 100% लड़ेगा पक्का है। 20 फरवरी के लिए लाए हैं। तो वीडियो में अगर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए, इतना मेहनत करते हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर करिएगा। तो चलिए, देरी नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लाते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है क्या है कि अभिकारक के तीर का सिरा किस ओर होता है। तो आप लोग बताइए, अभिकारक के तीर का सिरा किस ओर होता है। तो उत्पाद की ओर होता है। आंसर कौन हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न लाते हैं कि पौधों में श्वसन होता है। तो पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो किसमें होता है? वृषण से होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किसमें होता है? पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है, लिस्मीनिया में भी होता है। एक मतलब कि और 3 में सभी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएंगे? इनमें सभी, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सही आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो एक लिंगी पादप का जो उदाहरण है ये पपीता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या हो जाएगा? पपीता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है बाबू कि निम्न में से स्वपोषी कौन है। स्वपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो हरे पौधे। अब कौन हो जाएगा आंसर? ए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो आप लोग जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा? निमोनिया। क्या हो जाएगा बाबू? निमोनिया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगली प्रश्न है बाबू, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बाबू? सी हो जाएंगे। सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, और बताइए हीमोग्लोबिन हाँ, अगला प्रश्न बताइए, श्वसन में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। तब 12 से 20 दिन होती है। मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। तो डीडीटी जो है यह जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, लेकिन कागज वाहित मल और ये सभी दोनों जो है ये नवीकरणीय पदार्थ है। तो कहता है निम्नांकित में से कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। जैव अनवीकरणीय का मतलब होता है कि जो वायुमंडल के द्वारा अपने से नष्ट न हो उसे जैव अनवीकरणीय कहते हैं। और जो वायुमंडल के द्वारा अपने से नष्ट हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? जैव नवीकरणीय कहते हैं। तो इसमें पूछा कुछ जैव अनवीकरणीय, तो डीडीटी कभी भी वायुमंडल के द्वारा अपने से नष्ट नहीं होते हैं। तो चलिए, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएंगे। 11वां नंबर क्वेश्चन है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर होगा दरार कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि मानव में कितने रक्त समूह होते हैं। तो मानव में 4 रक्त समूह होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। 4 कौन कौन है? तो 1 मिनट, 4 कौन कौन है? तो बोलना है कि ए है, बी है, ए बी है और ओ है। तो यही 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएंगे। 4 होते हैं। चलिए, अगली प्रश्न है कि स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्रियों में
एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, कि क्या होते हैं, एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, मतलब बी होगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है वो किसमें होता है? ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अगली प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो इस शुद्ध जल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। चलिए अगली प्रश्न है कि वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो वृक्क उत्सर्जन का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। चलिए अगली प्रश्न है, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो इसका सही आंसर होगा नेफ्रॉन। क्या होगा बाबू? नेफ्रॉन। आंसर नंबर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एटीपी। क्या हो जाएंगे? एटीपी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, धोने का सोडा का आणविक सूत्र होता है? तो धोने के सोडा का जो आणविक सूत्र होता है वो Na2CO3 डॉट 10H2O होता है। मतलब इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है मीथेन है। कौन है बाबू? मीथेन। और मीथेन के अगर फार्मूला पूछे तो बोलना है CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। चलिए अगली प्रश्न होगा, कहता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो इसका सही आंसर होगा पारा। क्या हो गए? पारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाबू कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। इसमें ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितना है? 3 है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला होगा कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। क्या देता है बाबू? तो बताना है एथाइन देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। एथाइन देता है। क्या देता है? एथाइन देता है। अगला प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। कौन का मिश्रण है बाबू? तो बताइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। NaHCO3 एवं टार्टेरिक अम्ल का होंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि तुतिया का अनुसूत्र है। तो तुतिया का जो अनुसूत्र होती है वो CuSO4 × 5H2O होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे क्षार। क्या हो जाएंगे? क्षार। क्षार जो है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और अम्ल जो है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। चलिए अगली प्रश्न हम लेते हैं बाबू कि अगली प्रश्न लेते हैं कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है? तो विद्युत फ्यूज के लिए होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है? तो CO2 कर देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है बाबू कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बाबू? बताइए आप लोग जल्दी। क्या कहलाती है? आवर्त कहलाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो बताइए क्या कहलाती है? तो ये क्या होगा? आवर्त कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? आवर्त कहलाती
है। चलिए अगली प्रश्न है कि धातुओं की प्रकृति होती है, तो जो धातुओं की प्रकृति जो होती है बाबू विद्युत धनात्मक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है बाबू कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, सॉरी CaOCl2 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आंसर नंबर कौन हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। चलिए अगली प्रश्न लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है बाबू कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी रहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगली प्रश्न है बाबू कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू स्थिति ऊर्जा को। कैसे? अब नदी में बांध बांधा हुआ है, तो नदी के बांध पर जो भी पानी है वो स्थित ऊर्जा में रहती है, जब उसको खोल देते हैं तो गति ऊर्जा में हो जाती है। तो क्वेश्चन कहता है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, तो स्थिति ऊर्जा को। चलिए अगली प्रश्न लेते हैं। कहता है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो क्या होता है बाबू? तो इसका सही आंसर वोल्ट मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वोल्ट मीटर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगली प्रश्न है बाबू कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कौन क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगली प्रश्न है बाबू कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बताइए किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगली प्रश्न लेते हैं, एक मिनट रुकिए, अगली प्रश्न लेते हैं। अगली प्रश्न, एक मिनट, हाँ चलिए अगला प्रश्न लेते हैं बाबू कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होते हैं? तो 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर डी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं बाबू। अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं बाबू। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ऊष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? फिर से क्वेश्चन समझिए। कहता है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ऊष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो हम बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। हम बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। चलिए अगली प्रश्न लेते हैं भाई। कहता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है बाबू? बताइए आप लोग जल्दी। क्या होगा? यूरेनियम होगा। क्या होगा? यूरेनियम होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यूरेनियम। अगला प्रश्न है बाबू कि डायनेमो से किस प्रकार की धातु प्राप्त होती है, तो डायनेमो से दोनों धाराएं प्राप्त होती है, माने दृढ़ धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धाराएं प्राप्त होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, दोनों धाराएं। चलिए अगला प्रश्न है बाबू कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो धारा मापने में एमीटर का प्रयोग करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं भाई। कहता है 1 HP बराबर होता है, तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर
ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भाई, कहता है कि समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसी 25 मीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दृष्ट प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो सबसे ज़्यादा अधिकतम तरंगदैर्घ्य लाल का होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होंगे। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो बैगनी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य को समानतः किसमें व्यक्त किया जाता है? एंगस्ट्रम के रूप में किया जाता है, एंगस्ट्रम। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, डी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कहता है कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी में दृष्ट धारा प्राप्त होती है। किस प्रकार की धारा होती है? दृष्ट धारा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर मैंने डीसी धारा प्राप्त होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे आंसर। चलिए अगली प्रश्न है बाबू कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग उदाहरण है कौन का है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भाई, कहता है निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो बताइए किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो बताना है अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। लेकिन दर्पण में उलट देना है, अवतल को उत्तर कर देना है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल लेंस को अपसारी दर्पण कहते हैं, उल्टा करना है। जबकि लेंस में अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी होगा, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, कहता है किस माध्यम अपवर्तनांक का मान होता है? तो किस माध्यम अपवर्तनांक का मान होता है? मतलब पढ़े होंगे कि साइन आई बटा साइन आर होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे, साइन आई बटा साइन आर हो जाएंगे। चलिए अगली प्रश्न है बाबू, कहता है किस लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है? तो बताइए सही कौन होगा आंसर? सही इसका आंसर बताइए बाबू। इसका सही आंसर डी होंगे, मात्रक विहीन होते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ज़्यादा खाली है ढेकार आ रहा है ना। चलिए अगला है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो बताइए किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होते हैं? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान है? तो कितना हो जाएगा बताइए? चुंबकीय क्षेत्र का मान सभी बिंदुओं पर समान होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो बताइए किसने किया था? ओर्टड ने किया था। किसने किया था? ओर्टड, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो कौन विद्युत का सुचालक होगा? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक मिनट रुकिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है छोटू कि
तैलीय कागज होता है, तो तैलीय कागज क्या होता है, पारभाषक होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है छोटू, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में है, तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, क्या होती है, कम होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो कितना होती है, 2 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। अगली प्रश्न है छोटू, विद्युत का अच्छा चालक है, तो विद्युत का अच्छा चालक चांदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 1 मिनट रुकिए, अगला प्रश्न है, लेते हैं क्वेश्चन, रुकिए। अगला है क्वेश्चन कि सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, कोची का बना होता है बाबू, बताइए, कोची का बना होता है, जस्ता का, हाँ जस्ता का ही बना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। कहता है 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल का मान कितना होता है, तो 0.24 कैलोरी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, तो बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर बताइए क्या होंगे, धारा का परिणाम में वृद्धि या कमी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगली प्रश्न बताइए। कहता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होते हैं, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रा कूलम होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। चलिए अगली प्रश्न लेते हैं। कहता है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए, तो बताइए क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए 5.6 से कम होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। अगली प्रश्न लेते हैं। कहता है अपचय का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है, बताइए किस औषधि का उपयोग होता है, तो बताना है एंटाइसिड का होता है, एंटाइसिड का होता है, मैंने ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है, तो बताइए कौन हो जाएंगे, मिथेनोइक अम्ल हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। चलिए अगली प्रश्न लेते हैं। कहता ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है, तो बताइए किसमें पाया जाता है, तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, ज़्यादा खाली है जी, ढेकर रहे हैं ना। चलिए आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फल होते हैं, तो किसके आवर्त फल होते हैं आप लोग बताइए जल्दी, तो परमाणु संख्या के होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। चलिए अगली प्रश्न लेते हैं कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं, तो कितने अबंध बनते हैं, त्रिक अबंध बनते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है कि कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होती है, तो क्या होती है बताइए जल्दी, क्या होती है, 4 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। जंग रोधी स्टील क्या है, तो जंग रोधी स्टील क्या है बताइए आप लोग जल्दी, मिश्र धातु है, क्या है, मिश्र धातु है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगली प्रश्न है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में
किसके अवर्त फलन होते हैं? किसके अवर्त फलन होते हैं? परमाणु द्रव्यमानों के। किसके होते हैं? परमाणु द्रव्यमानों के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है कि आम्ल राज्य में सांद्र एवं HCI सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है? तो क्या होता है आप लोग बताइए, क्या होते हैं? तो 3:3:1 होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और अम्ल राज में ही सोना घुलते हैं। चलिए ये भी याद रखना है कि सोना किस में घुलते हैं? अम्ल राज में ही घुलते हैं, ये भी बात याद रखना है। चलिए कहता है आधुनिक आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं बताइए जल्दी, क्या कहलाते हैं? समूह कहलाते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। समूह कहिए या वर्ग कहिए, बात एक ही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जल्दी। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला CaOH के हल ट्वाइस होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगली प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, जस्ता का अयस्क है, तो जस्ता का जो अयस्क है जिंक ब्लेड है, जिंक ब्लेड है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है। चलिए यहाँ सी कर दिया है, इसको बी कर देना है। चलिए एक मिनट की हमारा क्वेश्चन था जी 80 न था। चलिए रुकिए एक मिनट। चलिए यही क्वेश्चन था। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होंगे बाबू? इसका सही आंसर जिंक ब्लेड होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। उसी है उसको बी कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है बाबू कि मेथेनाइक अम्ल का समान नाम क्या है? तो इसका समान नाम फॉर्मिक अम्ल भी होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। चलिए अगली प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन के रूप में क्या प्राप्त करते हैं? ग्लूकोज प्राप्त करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सोना की परमाणु संख्या होते हैं, तो सोना की परमाणु संख्या कितना होते हैं? 79 होते हैं। कितना होते हैं? 79 होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। कोई पूछे कि सोना का परमाणु संख्या कितना होते हैं? 79 होते हैं। आप लोग जल्दी बताइए सोना का संकेत क्या होगा? आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए तो सोना का संकेत क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो बताइए कौन से ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो इसमें अपक्षेपण है जो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। चलिए आप लोग डी दिए होंगे तो सही है। चलिए अगला प्रश्न है। कहता सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, एसिटिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? तो बताइए कार्बन के अपरूप कौन होते हैं बताइए। तो ग्रेफाइड होते हैं, हीरा होते हैं, फ्लोरीन होते हैं, कौन होते हैं बताइए जल्दी। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न है। कहता है कि निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो इसमें नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है। कहता है पादप में अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? बताइए अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? तो इथाइल अल्कोहल होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा, जैसे जाइलम के द्वारा होता है, याद रखना जैसे जाइलम, तो जाइलम के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न है बाबू। अगली प्रश्न है, याद रखना है, इनमें से कौन फल पकाने में
प्रयुक्त होता है, तो बताइए कौन होते हैं? एथिलीन होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, एथिलीन। चलिए अगला प्रश्न है बाबू कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन के कमी से मधुमेह होता है। क्या होता है? मधुमेह होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है छोटू कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फलोपियन नालिका में होती है, फलोपियन नलिका में होती है या फलोपियन ट्यूब कहिए, बात एक ही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है अनुवांशिक के पिता कौन कौन कहे जाते हैं? तो अनुवांशिक के पिता कौन कहे जाते हैं? तो कौन नहीं जानता है, सबको आप लोग जब बता रहे होंगे कि मेंडल होगा। कौन आंसर होगा? मेंडल साहब होंगे, क्योंकि अनुवांशिक के पिता कौन कहे जाते हैं? मेंडल को कहे जाते हैं, है ना। चलिए तो आप लोग जवाब दे दिए होंगे मेंडल। चलिए अगला प्रश्न हम ले, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है छोटू कि जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं छोटू, कहता है निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? तो बताइए कौन सा संवहन ऊतक है? तो इसमें कौन सा संवहन ऊतक हो जाएगा? बताइए तो आप लोग क्या हो जाएगा? फ्लोएम और जाइलम, ये दोनों क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? संवहन ऊतक हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, कहता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होते हैं? यकृत होते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं छोटू, कहता है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। बताइए किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आप लोग जल्दी बताइए, तो क्या हो जाएंगे? इसका सही जवाब बताइए, क्या हो जाएंगे? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हो जाएंगे। क्या है? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हो जाएंगे, है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी एक सही मारिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हो जाएंगे, अगला प्रश्न लेते हैं, कहता है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं छोटू, कहता है रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार की ऊतक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं छोटू, कहता है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? आप लोग जल्दी बताइए, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जोहानसन ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। चलिए अगला है नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। चलिए अगला लेते हैं, चलिए अगला कहते हैं ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। स्ट्रेटोस्फीयर नहीं देंगे, समताप मंडल देगा तो समताप मंडल हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है बाबू? आधी होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला हो जाएगा, अगला प्रश्न है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं छोटू, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान है, तो खींचिए विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा बाबू? बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, बहुत बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न है खिलौने में किस सेल का उपयोग होते हैं? तो खिलौने में सूखा सेल का प्रयोग होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे, इसलिए ए सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं किस अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ कर दो, एफ कहता है कि किस अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नांकित में कौन संबंधित है? तब बताए होंगे कि आर बराबर 2f होता है, आर बराबर क्या होता है? 2f होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? बी सही आंसर हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर, एक मिनट,
ऑप्शन नंबर कौन सही होंगे, बी सही हो जाएंगे। आर बराबर 2F, आर बराबर 2F सही हो जाएंगे। 1 मिनट, इसका सही आंसर क्या होगा, आर बराबर 2F, तो आंसर नंबर बी सही हो जाएंगे। चलिए अगला बढ़ते हैं। कहता है कि स्विच लगाए जाते हैं। कहता है स्विच किस तार में लगाए जाते हैं, ठंडे तार में कि गर्म तार में, तो गर्म तार में लगाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। गर्म तार में, स्विच गर्म तार में ही लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है बाबू, 1 मिनट, अगली प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो बताइए कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। अगला है, अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी बनता है। कैसे बनता है, आभासी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है। क्या बनता है, आभासी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो क्या करता है बाबू, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। कौन आंसर होंगे, बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान देना है। कहता है किस कार का किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है, कौन होता है बताइए। इसका सही आंसर हो जाएंगे अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल दर्पण, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1 मिनट, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है कि सोडियम की संयोजकता क्या है। तो सोडियम की जो संयोजकता जो होती है 1 होती है। कितना होती है, संयोजकता 1 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है छोटू कि कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है। कौन सा है बताइए जल्दी, कौन है, 7वां आवर्त अभी तक अधूरा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। तो बताना है अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता क्या होगा, बताइए उसकी संयोजकता क्या होगा, उसकी संयोजकता 2 होगा, इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। तो इसी प्रकार के वीडियो अगर रोज़ आप लोग चाहते हैं तो अर्जुन सुपर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे इसी प्रकार अगली वीडियो में, लेकिन पूरा रट जाना है। चलिए तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं।